हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, आर्टिकल्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने ग्रामर में सेंटेंसेस करे थे और किस तरह से हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और फर्दर हमने उनके पार्ट्स पढ़े थे कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। Today we are going to start our second topic in grammar, that is articles. तो बच्चों, आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? ए और एन क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और दो जो है आपका क्या होता है? द डेफिनेट आर्टिकल। अब हम ए और एन में क्या डिफरेंस है, या दो आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं? ए और एन, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम अ यूज करते हैं। तो हमें साउंड को देखना है कि वेदर वर्ड जो है किससे स्टार्ट हो रहा है आपका। कई बार होता है ना बच्चों कि कॉन्सोनेंट जो है क्या होता है, साइलेंट रहता है, जैसे आर। तो यहाँ पे जो है प्रोनाउंसिएशन को देखना, ये बेसिकली हम बताना क्या चाहते हैं आपको, कि आपको साउंड देखना है कि वेदर साउंड किसका निकल रहा है, वोवल का निकल रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग आप ए और एन का यूज करते हैं। तो अभी हम जो है फर्दर जो है स्लाइड में देखेंगे कि व्हाट इज हाउ टू यूज ए और एन इन द सेंटेंस। दो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जब हम कोई डेफिनेट पर्टिकुलर जो है थिंग की बात करते हैं या पर्सन की बात करते हैं, इन दैट केस वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल, स्पेसिफाइड करते हैं हम किसी चीज को। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो बच्चों, जैसे भी मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल इज अ वर्ड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स? तो आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है? एंड आर्टिकल, तो सारे बच्चे फोकस करें और ध्यान से देखें, क्योंकि बच्चे हमेशा जो है कंफ्यूज करते हैं कि ए और एन कहाँ लगाना है और दो कहाँ लिखना है। क्योंकि अगर आपको इफ यू वांट टू स्ट्रॉन्ग योर लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको क्या करना है, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। जैसे हमने पहले सेंटेंस पढ़ा था और आज हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन। नाउन के बारे को, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में जो है बताते हैं। दैट इज कॉल्ड योर आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के होते हैं। इंडेफिनेट, इनडेफिनेट, इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड्स। वर्ड से क्लियर है कि अनिश्चित। जब हम कोई अनिश्चित चीज की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट थिंग, then we use indefinite articles a और n. क्लियर? जब हम कोई डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, निश्चित, तो वर्ड से इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड डेफिनेट। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट थिंग, राइट? जैसे कोई हम रिवर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट रिवर की बात करेंगे तो हम कहेंगे द गंगा। अगर हम डेफिनेट माउंटेन की बात करें देन वी यूज द। क्लियर? तो द वी यूज इन ए पर्टिकुलर थिंग, particular noun. When we use a and, it means we are talking about indefinite noun. Clear? So articles are of 2 types, indefinite and definite articles. So indefinite a और n, definite is your the. अब कैसे यूज करना है, लेट्स सी। अब आपको क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन ए और एन। अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे सारे बच्चे जो है फोकस करें, क्योंकि अभी हम आप कुछ वर्ड्स देंगे तो आप लोग उसमें बताएंगे कि ए और एन कहाँ पे यूज करना है। तो अ इज यूज बिफोर ए सिंगुलर। तो मेन क्या है कि ए और एन हम किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो वन थिंग इट इज क्लियर टू यू कि वी यूज ए और एन फॉर सिंगुलर नाउन beginning with a consonant or a vowel with consonant sound. अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? vowel with consonant sound। कि अगर कोई वर्ड जो है आपका किससे शुरू हो रहा है? vowel से शुरू हो रहा है, बट इट प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, बट उसका साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो आप क्या लगाएंगे उसमें? अ लगाएंगे। क्लियर? तो अभी आपको बताइए कि हमारे जो है पूरे अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चों? 26 होते हैं। 5 क्या होते हैं बच्चों आपको? वॉवल। और 21 क्या होते हैं आपके? कॉन्सोनेंट। तो जितने हमारे 21 होते हैं रेस्ट ऑफ द। अब 5 वॉवल जो है, आई होप सारे बच्चों को पता होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं, क्योंकि शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवल्स A E I O U क्या होते हैं? वॉवल्स
A, E, I, O, U। तो 5 वॉवल्स। तो अगर यहाँ पे वॉवल से भी अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है बट इट्स साउंड कॉन्सोनेंट, तो किससे स्टार्ट हो रहा है? बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट और ए वॉवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। परंतु साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का, व्यंजन का। तो हम क्या लगाएंगे उसमें? अ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या है बच्चों? अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन। तो बी, जी, पी, बी क्या है? ये आपके कॉन्सोनेंट है। ए, ई, आई, ओ को, यू को छोड़ के जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, क्या है वो? कॉन्सोनेंट। बुक, डॉग, टेबल। क्लियर? तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या है बच्चों? एच क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। साउंड क्या आ रहा है? ओ, यू, आर। तो यहाँ पे आप ए नहीं लगाएंगे, दिस इज योर रॉन्ग। आर है, हावर नहीं पढ़ेंगे बच्चों इसको। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट इज रॉन्ग। ऑनेस्ट, ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? आपका एन यूज करेंगे, क्योंकि बट यहाँ पे कंफ्यूज ना करें कि यहाँ पे जो है हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट क्या है हमारा? एच इज योर साइलेंट। प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? वोवल का। आर। तो कई बार ये देखा है बच्चे क्या बोलते हैं? हॉनेस्ट, हार। तो दिस इज योर रॉन्ग। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब एक एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज रिटन हियर कि क्या लिखा है बच्चों? वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। अब वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड, अब वोवल से शुरू हो रहा है। सपोज यहाँ पे यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म यू से शुरू हो रहा है, बट साउंड किसका आ रहा है बच्चों? लॉन्ग यू, राइट? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बट इट इज बिगिनिंग विद, किससे हो रहा है? बिगिन विद यू, वोवल से हो रहा है। तो यहाँ पे हम एंड यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, दैट इज योर रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड। कैसा साउंड कर रहा है? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ यूनिफॉर्म। सिमिलरली अ यूनिवर्सिटी। वन अगर हमारे कहीं पे आता है वो, अब हमने लिखा ओ एन ई, वन। वन वे या वन आइड मैन। अभी आगे क्वेश्चन भी आ सकता है, सेंटेंस भी आ सकता है, वन आइड मैन। तो वो, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो वॉवल है, बट इसका साउंड कैसा आ रहा है बच्चों? वो, ओ का साउंड नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम क्या बोलेंगे? एन वन नहीं बोलेंगे, दिस इज द रॉन्ग। हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे? अ वन आइड मैन, अ वन वे स्ट्रीट। तो ये छोटी छोटी जो है बच्चे बेसिकली जो है गलतियां करते हैं। तो आप लोगों को इन चीजों में ध्यान देना है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो आपको एन लगाना है, बट आपको किस पे ध्यान देना है? कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड। क्लियर? एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड। अब यहाँ पे क्या है? एन हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ वोवल साउंड होता है। सेम है, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और आपको जो है वोवल साउंड आ रहा है तो आपको क्या लगाना है? वहां पे एन लगाना है। लेट्स सी द एग्जांपल। अब वोवल आपको क्लियर है? ए, ई, आई, ओ, यू जो है आपके वोवल होते हैं। एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, an elephant, an apple, an orphan, an artist। आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट साउंड कैसा करते हैं? वोवल साउंड। क्लियर? तो बिगनिंग विद अ वोवल और ए कॉन्सोनेंट विद वोवल साउंड। कैसा साउंड कर रहा है? वोवल का साउंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वोवल का आ रहा है आर, तो हम क्या बोलेंगे? एन आर। यहाँ पे ए आर नहीं बोलेंगे, हम एन आर। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एन आर, यहाँ पे क्या है? एच साइलेंट है, वोबल साउंड आ रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट, ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। यंग हाउस, तो यहाँ पे ह का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यहाँ पे वोबल का नहीं आ रहा है साउंड बच्चों, तो हम यहाँ लगाएंगे यहाँ पे अ हाउस। अ यूजफुल थिंग, अब यहाँ पे वोबल है बट साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। एन ऑनेस्ट मैन, एन क्या आ रहा है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? कॉन्सोनेंट यूज करा है, बट साउंड किसका है? वोबल साउंड। अ यंग बॉय, तो यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। अ हाउस, कॉन्सोनेंट साउंड। और यहाँ पे क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड।
तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड है, दिस इज योर कॉन्सोनेंट साउंड और दिस इज योर कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? तो आपको क्या देखना है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है वहां पे आपको अ यूज करना है इंडेफिनिट आर्टिकल, और जहाँ पे आपको वोवल साउंड है वहां पे आपको क्या यूज करना है, एन यूज करना है। आपको ये नहीं देखना है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है या वोवल से स्टार्ट हुआ है, बट आपको क्या ध्यान देना है, किस पे फोकस करना है, आपको साउंड पे देखना है कि वेदर इट साउंड इज वोवल और कॉन्सोनेंट। क्लियर? तो अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मुझे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से हम ए और एन को यूज करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है बच्चों, इट इज क्लियर टू यू कि ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर सिंगुलर नाउन। तो सिंपल सा है, सिंगुलर नाउन जहां भी होगा वहां हम ए और एन लगाएंगे अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मीन्स जहां पे हमारा वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन को यूज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज योर कि ए और एन इज यूज, और दूसरा हम किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर? कैन बी यूज और कैन बी काउंटेड। ए एंड एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि एन हम कहाँ यूज करना है और अ हमें कहाँ यूज करना है। क्लियर? Now come to the next point, that is your a and an is used before singular noun. It is not used before plural noun. तो सिंपल सा है, जब हमने पहले फर्स्ट पॉइंट कर लिया कि अ को हम और एन को हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर सिंगुलर थिंग, एक के लिए हम वन पर्सन वन थिंग के लिए यूज करते हैं, बट अगर प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं इट इज रॉन्ग। अ बुक इज राइट बट अ बुक्स इज रॉन्ग। तो ये क्या है, हम किसी भी प्लूरल के आगे जो है आप जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स को जो है नहीं यूज करेंगे। अ बुक इज करेक्ट बट अ बुक्स इज नॉट करेक्ट। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज ए एंड एन इज यूज आफ्टर वर्ड्स। अब ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं, दो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, व्हाट और सच, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट इज सीन, जहां पे हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है आफ्टर दैट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर? जिसमें जो है हमें सडन जो है कुछ सडन क्या होता है, फीलिंग्स आती है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। व्हाट अ सीन, तो व्हाट अ सीन, व्हाट अ लवली बॉय, सच अ बिग हाउस। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, व्हाट एंड सच। आफ्टर दीज टू वर्ड्स यू हैव टू यूज अ indefinite article. A and an is used before any profession. अगर कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या टीचर है, तो यू हैव टू यूज indefinite article, that is your a and an. Clear? तो फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ टीचर, he is an engineer. अब यहाँ पे हमने और क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि ये पे क्या है, इट साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड, टीचर, इंजीनियर, ई का प्रोनाउंसिएशन हो रही है इंजीनियर, एन इंजीनियर। शी इज अ डॉक्टर, तो डी क्या आपका कॉन्सोनेंट है, तो दिस इज योर अ का हम यहाँ पे यूज करें। एन एक्टर, तो कोई भी प्रोफेशन होगा उसके आगे भी हमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ए एंड एन इज यूज बिफोर ए वर्ब विच इज यूज एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। अगर कोई वर्ब है और इसको हमने नाउन के रूप में यूज करा है तो आपको क्या यूज करना है, जैसे वी गो, तो मेन जो है हमारा क्या है, वर्ब, दैट इज योर गो। बट हियर वॉक डेली क्या है आपका, वर्ब है, बट इट इज यूज एज ए नाउन। क्लियर? दैट इज वाई यू हैव टू यूज हियर indefinite article, that is your a. We had a long discussion. She wants to have a bath. क्लियर? तो यहाँ पे जो है वर्ब को कैसे यूज करा है, विच इज यूज एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, दैट इज वाई वी यूज indefinite article a and an. Now come to the next sentence, that is your if adjective comes before singular noun, then a and an is used before adjective. Let's see the example. She is a beautiful girl. In this sentence, beautiful is your adjective and girl is your noun. So what is written here? If adjective comes before singular noun, so girl is your singular noun and beautiful is your adjective.
So before beautiful, you have to use indefinite article, that is your a. Similarly, in the next sentence, he is not a good person. Good is your adjective. Good is your adjective. Person is your noun. And here, हमने क्या use करा है बच्चों? A, that is your indefinite article. Similarly, in the next sentence, he is an intelligent boy. So intelligent is your adjective. Boy is your noun, and an is your indefinite article. Similarly, in the next sentence, see, honest minister, तो honest is your, क्योंकि honest किसको describe कर रहा है बच्चों? Minister को, and minister is your noun. Before noun there is a adjective, that is honest. तो plural के साथ कभी भी use नहीं करिए. Don't use before plural. कोई भी plural noun होगा तो आपको use नहीं करना है definite, indefinite articles. Clear? Next है a और n, और कहाँ यूज करते हैं? Certain expressions of quantity and numbers. कुछ जो है मात्रा या नंबर से पहले भी यूज indefinite articles. For example, a lot of things. A lot of things. Next is $100 note. $1 million. तो certain numbers हैं, उनके आगे आपको क्या यूज करना है? Indefinite articles, that is your a and an. Few examples are given here. Let's see. I have a pen. तो बच्चों यहाँ पे क्या देखना आपको? P. P is your consonant. P क्या है आपका? Consonant है. तो sound क्या है बच्चों? Pen. आप बोल के देखें. Pen. तो प का pronunciation हो रहा है, तो ये क्या है आपका? Consonant sound. Clear? She is an artist. तो she is an artist. तो a है यहाँ पे क्या है बच्चों? Vowel sound. तो सिंपल जो है क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे? कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोबल साउंड. तो दो देखने हैं आपको. सिंपल है कॉन्सोनेंट साउंड एंड सेकंड इज द वोबल साउंड. आई बॉट एन अम्ब्रेला yesterday. Here an umbrella, it means sound is your vowel sound. In the next sentence, she gave me an onion. Same sound is your vowel. Vowel sound. U, vowel sound, umbrella, and onion. O, that is your vowel to vowel sound. Do you have a book? A book. B is your consonant. Here it is consonant sound. Consonant sound. So it's very simple बच्चों कि how to use indefinite and indefinite article a and an. क्या देखना है आपको? Only sound. अगर consonant sound है तो a use करना है. Vowel sound है तो you have to use an. I hope it is clear to you. और जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं तो आप लोग जो है उसको घर में रिवाइज करें. नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल. तो इनडेफिनेट आर्टिकल में बच्चों इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग जो है माइक लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चों? द. अब द क्या है बच्चों? द इंडिकेट टू ए पर्टिकुलर थिंग्स ऑफ पर्सन. क्योंकि वर्ड से इट इज क्लियर कि डेफिनेट. डेफिनेट मीन्स निश्चित. कि अगर हम पर्टिकुलर कोई थिंग की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं देन वी यूज द. द इज नोन एज अ डेफिनेट आर्टिकल as it is used for a particular person or particular things or particular person. Clear? अब let's see the example. अगर कोई चीजें जो हैं हमारे नेचर में जो है थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक है जो जैसे सन. सन का दूसरा हो सकता है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं हो सकता. इट इज यूनिक. मून, स्काई, अर्थ, हमारे प्लैनेट में क्या है? यूनिक थिंग्स है. तो इनके आगे आपको क्या यूज करना है? द. The sun. The sun rises in the east. Similarly, when we are talking about the directions, अगर हम particular direction की बात करेंगे तो हमें क्या यूज करना है? Definite article, that is your the. In the east. The sun rises in the east. Same
द नेम्स ऑफ रिवर्स, अगर हम कोई पर्टिकुलर रिवर्स की बात करते हैं, रिवर की बात करते हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, तो हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे, द गंगा, द नाइल, द सरस्वती, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर रिवर, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, कोई भी रिवर हो, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, कोई भी रिवर होगी, आपको यूज करना है द। सिमिलरली अगर हम कोई जो है यहाँ पे ओशन की बात करते हैं, अगर पर्टिकुलर ओशन की बात करें जैसे द इंडियन ओशन, तो हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, द इंडियन ओशन। अगर हम कोई सी की बात करेंगे तो द अरेबियन सी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं आप किसी चीज को, तो आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना है। सिमिलरली हिल्स की बात करते हैं हम, तो कोई भी हिल्स हैं, द हिमालयस हैं, अरावलीज हैं, शिवालिक है, द शिवालिक, तो हमें क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी हिल की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। अगर हम कोई लेक की बात करते हैं, डल लेक है, कोई भी लेक की बात करते हैं, तो हमें क्या यूज करना है, वहां पे द का यूज करना है, क्योंकि हम पर्टिकुलर लेक की बात करें। सिमिलरली अगर हम कोई डैम की बात कर रहे हैं, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, या द भाखड़ा डैम हो गया, द टिहरी डैम हो गया, तो हम क्योंकि पर्टिकुलर डैम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल। या कोई ट्रेन की बात कर रहे हैं, जैसे शताब्दी है, इंडियन एक्सप्रेस है, कोई भी अगर आपकी जो है ट्रेन, पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो भी आपको क्या यूज करना है, द की यूज करना है। सिंपल सा क्या है इसमें कि if you are talking about a particular river, particular ocean, particular seas, hill, lakes, dams, stream, ship, and desert, so you have to use definite article, that is your the. Clear? Next is train, शताब्दी एक्सप्रेस। कोई शिप की बात कर रहे हैं आप, टाइटैनिक शिप है, या कोई की बात कर रहे हैं, तो दो का यूज करना है। अगर पर्टिकुलर आप नाम ले रहे हैं किसी का, कोई थिंग की बात कर रहे हैं, कोई पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। डेजर्ट की बात कर रहे हैं, द थार डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, तो आपको क्या यूज करना है, दो डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी चीज है, चाहे वो यूनिक हो, चाहे आपके डायरेक्शन की बात हो रही है, चाहे रिवर की बात कर रहे हैं, ओशन की बात कर रहे हैं, या शिप की बात कर रहे हैं, एक जनरल टॉक करेंगे कॉमनली, देन यू यूज ओशन यूज कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जो है सी की बात कर रहे हैं या ओशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द हिमालय, द शिवालिक, द ब्रह्मपुत्र। Clear? So I hope it is clear to you from the above here given examples. Next is अगर हम कोई होली बुक की, रिलीजियस बुक की बात करते हैं, चाहे हमारे, चाहे हिंदूज की हो, चाहे मुस्लिम्स की हो, चाहे क्रिश्चियंस की हो, चाहे सिख की हो, कोई भी अगर रिलीजियस बुक है, या कोई न्यूज़पेपर है, या कोई मैगजीन है, तो हमें क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हम डेफिनेट एक बुक की बात करें। अगर हम सिंपल बुक बोलेंगे तो एक जर्नल हम जो है किसी भी बुक के लिए बोल रहे हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस बुक, तो हम क्या यूज करेंगे, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायणा, तो हम क्या यूज करेंगे, दो, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज कोई न्यूज़पेपर है, मान लो आपके घर में कोई न्यूज़पेपर आता है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे आप, द इंडियन एक्सप्रेस, या द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर? ऐसी कोई मैगजीन है, उसके आगे भी आपको क्या लगाना है, दो का यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल। तो अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स देखे बच्चों, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि क्या देखा आपने, कि इन एवरी एग्जाम्पल्स आपने ये नोटिस करा होगा कि हमने क्या यूज करा है, डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट पर्सन, डेफिनेट आर्टिकल्स,
ये डेफिनेट थिंग्स के बारे में हमने बात करा है, तो हमने क्या यूज करा है, डेफिनेट आर्टिकल दो। जब हमने इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करी थी, तो जितने भी हमारे जो है ऑब्जेक्ट थे या पर्सन थे या थिंग्स थी, सारी क्या थी बच्चों, इनडेफिनेट थी। हमने कोई उसको स्पेसिफाई नहीं किया था, पर्टिकुलर कोई थिंग की बात नहीं करी थी। एक जर्नल हमने जो है सिंगुलर नाउन के आगे हमने यूज करा था हमारे indefinite article, that is your a and an. Now come to the next example, that is next point, the names of historical buildings, public places, religious places. कोई भी आपकी जो है नेम्स ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई भी आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल के हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक जो है बिल्डिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, द ताजमहल। क्या बोलेंगे बच्चों, अ ताजमहल नहीं बोलेंगे, बिकॉज क्योंकि ये क्या है हमारे डेफिनेट एक हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज योर द ताजमहल। क्लियर। सिमिलरली अगर हम पब्लिक प्लेस की बात करें, तो जू क्या है हमारा, एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे कोई भी जा सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द जू। इन द पार्क, राइट, वो भी क्या है, पब्लिक प्लेस। सिमिलरली अगर कोई रिलीजियस प्लेस है, तो यहाँ पे हम टेम्पल नहीं कह रहे हैं, हम गोल्डन टेम्पल कह रहे हैं। It means we are talking about a particular temple, that is your golden temple. So what you have to use, the definite article, the golden temple. Clear? Similarly, the singular noun which represents the whole of its class, पूरी जाति को if it represents, then we use जैसे the dog is a faithful animal. तो हम पूरी जो है पूरी होल क्लास जो डॉग्स की होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, then we use the dog is a faithful animal. क्योंकि हम एक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है पूरी जाति की बात कर रहे हैं, पूरे होल क्लास की बात कर रहे हैं, तो then we use the dog is a faithful animal. अगर को बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, तो हम क्या यूज, द प्रिंसिपल है। अब एप्लीकेशन लिखते हैं ना बच्चों, तो क्या लिखते हैं आप, और प्रिंसिपल थोड़ी लिखते हैं, एंड प्रिंसिपल थोड़ी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, द प्रिंसिपल। क्योंकि हम स्कूल के कितने प्रिंसिपल होते हैं, एक ही प्रिंसिपल होगा, तो हम पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल की बात करें। पर्टिकुलर क्योंकि प्रेसिडेंट कितने होंगे इस देश में, एक होगा। प्राइम मिनिस्टर, तो पर्टिकुलर किसी कंपनी में जो डायरेक्टर होगा, एक होगा डायरेक्टर, तो हम पर्टिकुलर उस डायरेक्टर की बात करेंगे, पर्टिकुलर प्रेसिडेंट की बात करेंगे, पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर की बात करें। तो जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, आपको वहां पे क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द मैनेजर, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करने हैं, डेफिनेट आर्टिकल योर द। क्लियर। तो बच्चों जो भी आज पढ़ाया है, वट एवर इज टॉट इन द क्लास, प्लीज रिवाइज इट एट होम, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हैं। जैसे बच्चों को जो है वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, बच्चे देखते हैं कि वोवल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, वो ए और एन लगा देते हैं। बट आपको क्या देखना है बच्चों, साउंड देखना है, वोवल साउंड और whether it is vowel sound or consonant sound. तो इसको घर में जाके जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, सबको घर में जाके रिवाइज करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है, तो अभी इसी समय जो है आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस